कहा जाता है कि दुश्मन एकाध हो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जब आप अपने चारों तरफ दुश्मन बना लें तो फिर कोई ना कोई आपको निशाना बना ही लेगा। कुछ ऐसा ही दोस्तों बीते दिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू हूतीस की उस मिसाइल का निशाना बनते बनते बचे हैं। आप समझ लीजिए बाल बाल उनकी जान बची है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये हुआ और क्यों हूतीस इस तरीके का दावा कर रहे हैं, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊंगा। और उसके बाद गजा में किस तरीके से हमास ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने किस तरीके से आईडीएफ के जवानों को धूल चटाई है, और धूल क्या चटाई है, मौत के घाट उतारा है, उससे जुड़ी एक खबर, वो ताज़ी खबर है, अभी की खबर है, कुछ देर पहले की, वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में गजा में और क्या हालात है, और ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि कैसे ईरान ने एक जासूस को पकड़ा है और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई, वो खबर, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिर में एक खबर आपको दिखाऊंगा भारत और सऊदी अरब से जुड़ी हुई, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, वो खबर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो नेतन्याहू की बात मैंने की उससे जुड़ी आपको खबर दिखाता हूं। जरा ये हेडलाइन पर गौर करिए। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, ये कोई ऐसे ही इधर उधर की खबर नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह खबर छापी है और क्या बताया है, आईडीएफ इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल दैट हूतीस क्लेम एम्ड दैट पीएम्स प्लेन एट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन को निशाना बनाया है। बाकायदा हूतीस ने निशाना बनाया था, लेकिन बताया गया कि उस मिसाइल को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस पूरी खबर पर सबसे पहले आपसे बात करता हूं दोस्तों। दरअसल हुआ ये, इस खबर को आप देखिए जरा, इसमें बताया गया कि सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी इजराइल पर, यमन की तरफ से, हूतीस की तरफ से, और उसको जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उस एयर डिफेंस सिस्टम की जो उनकी मिसाइल है उसके जरिए उसको जो है एक तरीके से इंटरसेप्ट किया गया। और यह बताया गया कि ये जो मिसाइल है उसके जरिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया गया था दोस्तों। और इसमें देखिए बाकायदा हूतीस की तरफ से ये बयान आया है। उस बयान में देखिए क्या कहा गया, द लीडर ऑफ हूतीस सेड द मिसाइल वाज एम्ड एंड टाइम टू coincide the Prime Minister Benjamin Netanyahu's landing in Israel after returning from New York। जब वो न्यूयॉर्क से लौट रहे थे और वो लैंड करने वाले थे, उस वक्त ये बताया गया कि यमन ने, हूतीस ने जो है बेंजामिन नेतन्याहू के प्लेन को बैलिस्टिक मिसाइल, जो पैलेस्टीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके जरिए उसको निशाना बनाया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बाल बाल बचे। अगर ऐन मौके पर अगर इजराइल का एयर डिफेंस काम नहीं करता तो हो सकता है कि खबर कुछ और हो सकती थी। देखिए इसमें क्या बताया गया, द लीडर ऑफ हूतीस सेड मिसाइल वाज एम्ड एंड टाइम्ड to coincide with Prime Minister Benjamin Netanyahu landing in Israel after returning from New York. It is televised speech. Abdul Malik al-Houthis also vowed that the death of Nasrullah's will not be vain। ये साफ तौर पर यह कहा गया कि हसन नसरुल्लाह की जो मौत है वो जाया नहीं जाएगी, ये बात बताई गई। और उसमें आगे के देखिए क्या बताया गया, द प्राइम मिनिस्टर्स प्लेन नोन्स एट विंग ऑफ जायंट and landed in Israel some 35 minutes before the siren sounded। बताया गया कि जो मिसाइल यमन ने, हूतीस ने जो छोड़ी थी इजराइल पर, उससे जस्ट 35 मिनट पहले बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन था उसने लैंड किया था। यानी कि सीधे तौर पर यह बताया गया इसमें कि हूतीस ने उनके प्लेन को ही निशाना बनाया था, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि अगर अभी भी गजा में वही हालात बने रहे, अगर अभी भी आपने लेबनान में हमले करने नहीं, हिजबुल्लाह पर हमला करना बंद नहीं किया, तो हूतीस जो है वो हश्र बुरा कर सकते हैं, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं दोस्तों। इसी को लेकर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने और थोड़ा सा खुल के ये खबर छापी। क्या बताया गया, द हूतीस क्लेम दे टारगेट नेतन्याहू's प्लेन विद मिसाइल एमिड
ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बताया गया कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस समय हूतीज ने बाकायदा इस बात का दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू के प्लेन को जो है वो टारगेट किया, निशाना बनाया। बताया गया कि हूतीज हैव मेड अ शॉकिंग क्लेम्ड एम गोइंग इजरायली स्ट्राइक इन यमन, लेबनान एंड गजा, स्टेटिंग दे अटैक्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू planes as returned from the United States. Houthis spokesperson Nasrallah Amar asserted that a missile was deliberately fired at Ben Gurion Airport during the Netanyahu's landing to send a clear message to Israel. साफ तौर पर बताया गया कि इजराइल को एक साफ मैसेज देने के लिए ये किया गया। अच्छा, इन दोनों खबरों में बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास का जिक्र है, लेकिन जो जनसत्ता अखबार है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भारत का बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका हिंदी अखबार, उसने बाकायदा इसमें बताया गया कि इजराइल ये जो हमला किया गया, ये हमला इलत के पास 2 हमले किए। दरअसल देखिए 2 हमले किए। एक हमला जो है तेल अवीव पर किया, पहला हमला पैलेस्टीन 2 मिसाइल के जरिए, और जबकि दूसरा हमला इलत शहर के रेमोन एयरपोर्ट पर बताया गया। लेकिन इसमें यह बताया गया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, लेकिन इलत का जो रेमन एयरपोर्ट है उस पर एक हमला हुआ और एक हमला जो है तेल अवीव पर हुआ। और ये जो खबर है दोस्तों, ये बीते दिन की बताई जा रही। बीते दिन हौतीज ने एक बड़ा हमला किया और उसमें ये खबर, ये जानकारी जो है आज निकल के सामने आई है। इस पर दोस्तों एक और ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा फेसबुक पर, माफ कीजिएगा, फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है। उसमें बताया गया द यमनी मिसाइल ऑलमोस्ट हिट बेंजामिन नेतन्याहू's प्लेन फोर्सिंग टू मेक अ इमरजेंसी लैंडिंग, एनिमी मीडिया। बाकायदा बताया गया कि इजरायली मीडिया ने ये बताया है यमनी मिसाइल believed to have target Netanyahu's plane during takeoff was launched forcing a plane to make a emergency landing। ये बात दोस्तों इसमें साफ तौर पर बताई गई है। इस बीच दोस्तों एक वीडियो यमन का वायरल हो रहा है और उसमें यह दावा किया गया कि दरअसल इजराइल जो यमन पर हमला करता है तो हूतीज बचते कैसे हैं, क्या वजह है, उसका एक वीडियो जरा देखिए। ये बड़ा दिलचस्प वीडियो, इसको देखिए। इस वीडियो में आप जो वाहन देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये हूतीज के वाहन, और देखिए किस तरीके से पहाड़ों के बीच ये लोग जो है ये जा रहे हैं और कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। और यही जो रास्ते हैं, इस तरीके की जो भौगोलिक स्थिति है, जो टेरेन है यमन का, इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि यमन जो है इंटरसेप्ट नहीं हो पाता है, किसी भी तरीके से कोई उसकी इमेजिनरी नहीं मिल पाती। और शायद यही वजह है कि हौतीज से अभी तक भी इजराइल जो है वो पार नहीं पा रहा है। ये बात दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताएगी। उधर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, आज ये खबर निकल के सामने आई, प्रेस टीवी ब्रेकिंग के हवाले से ये खबर है, जिसमें यह बताया गया है कि 4 आईडीएफ के सोल्जर को रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। ये दावा किया गया, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। बताया गया कि एटलीस्ट 4 सोल्जर्स किल्ड इन गजा एंड 8 इंजर्ड इन एक्सप्लोजिव डिवाइस ब्लास्ट इन रफा सिटी। रफा सिटी में दोस्तों ये एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में आईडीएफ के 4 सोल्जर मारे गए हैं और 8 घायल हो गए हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है दोस्तों। उधर गजा के हालात खराब हैं। बीते 17 घंटे से वहां पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। वहां तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप जान ही रहे हैं किस तरीके से वहां पर टैंक पेनिट्रेट कर दिए गए हैं और अब वहां पर एक तरीके से लैंड में जाकर के इजरायली सैनिक जो है लोगों को निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं। सरप्राइज नेशन ने ये ट्वीट किया, जरा देखिए। बताया गया कि गजा सिटी इज अंडर टोटल ब्लैकआउट फॉर मोर देन 17 आवर्स नाउ। 17 घंटे से बताया जा रहा। दिस इज वाई इजराइल बॉम्ब्ड ऑल द हाई टावर्स दैट हैव attendance used to the telecommunication to continue the genocide under media blackout। साफ तौर पर बताया गया कि कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां पर कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं होगा, ताकि एक तरीके से पूरी तरीके से इजराइल को, या यूं कहें कि इजराइल द्वारा जो गजा पर हमले किए जा रहे हैं, गजा में लोगों को मारा जा रहा है, उसकी खबरें किसी को पता नहीं चले। ये बात इसमें दावा किया गया। उधर दोस्तों ईरान से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। ईरान ने एक मोसाद के एक जासूस को
जो है सरेआम फांसी दे दी है। साफ तौर पर ये जरा करंट रिपोर्ट की खबर देखिए, बताया गया ईरान हैज एग्जीक्यूटेड मैन हु वाज स्पाइंग फॉर इजराइल। इजराइल के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी है, एग्जीक्यूट कर दिया है। यह खबर बताई गई, ये बीते दिन की खबर है दोस्तों, ये खबर आई थी, ये करंट रिपोर्ट ने इस खबर के बारे में बताया। उधर दोस्तों भारत से जुड़ी एक चिंता वाली खबर है, क्योंकि भारत के लिए यह चिंता वाली खबर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने एक डिफेंस डील कर ली है आपस में। जरा ये खबर देखिए, ये सऊदी गजट ने बाकायदा ये खबर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। बताया गया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साइन द ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट। बताया गया कि ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट दोनों देशों में हो गया है। इसको लेकर के साफ तौर पर अब यह माना जाएगा कि किसी एक देश पर हमला जो है वो दोनों देशों पर हमला होगा। ऐसे में मोदी सरकार, भारत की मोदी सरकार पूरी तरीके से सन्नाटा साधे बैठी हुई है, चुप्पी साधे बैठी हुई है। पाकिस्तान एक तरफ अपने साथ तमाम सारे देशों को एकजुट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति इस पर कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रही है। दोस्तों ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अशोक कुमार पांडे इसी खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि सऊदी अरब का बर्थडे गिफ्ट। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों में से एक पर हमला अगर हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। समझौता भले सऊदी अरब के इजराइल के किसी संभावित संघर्ष के समय उसे न्यूक्लियर शील्ड उपलब्ध कराने के लिए हुआ हो, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा। साथ ही पाकिस्तान को अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी से और पैसा मिलने की राह भी खुल गई है। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहा है वो वाकई में चिंता की बात है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।